नंद बाबा रोते हुए ग्वाल बालों के साथ वृंदावन को प्रस्थान कर गए। और इधर देवकी मैया को लगा कि ये लाला साक्षात भगवान है, तो भगवान की तरफ आई, हाथ जोड़ ली, भगवान से स्तुति करने लगी, प्रार्थना करने लगी। भगवान को लगा कि यदि मेरी मैया मुझे भगवान ही मान ले जाएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, मेरी सारी लीला यहीं पर पूर्ण हो जाएगी। तो भगवान ने माता पिता की खूब बड़ाई करी है। भगवान कहते हैं मातरम पितरम चैवा मोदयित्वा वंदना। भगवान ने कहा माँ तू मुझे प्रणाम क्यों कर रही है, हाथ क्यों जोड़ रही, मैं तेरा छोटा सा लाला हूँ। भगवान कहते माँ जो बालक अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो बालक अपने माता पिता की पूजा नहीं करता, जो बालक अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, वो बालक बालक कहलाने के योग्य नहीं है। वो राक्षस का स्वरूप होता है जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। भगवान भोलेनाथ माता भवानी से कह रहे हैं कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जही के यह आचरण भवानी, सो जाने निशिचर सम प्राणी। जो लोग अपने माता पिता को, अपने से बड़े जनों को सम्मान नहीं देते, वो मनुष्य रूप में भी पिशाच होते हैं, राक्षस होते हैं। इतना बड़ाई करी कि देवकी मैया को लगा ये मेरा छोटा सा लाला है। इसके बाद महाराज उग्रसेन को राजा बनाया और वसुदेव जी ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, जनेऊ करवाया है। और ध्यान से सुनिएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों को जनेऊ पहनना चाहिए, पर आज ब्राह्मण ही नहीं पहनता, दूसरे की बात छोड़ो। शादी विवाह में जनेऊ संस्कार होता और देवी जी के आने के बाद जनेऊ खूंटी पर टंग जाती है। और जनेऊ का त्याग करना ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। जो लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते हुए जनेऊ नहीं धारण करते, वो दुर्गति को ही प्राप्त करते हैं, वो कुत्ता बिल्ली ही बनते हैं, वो कभी भी अच्छी योनि में जन्म नहीं ले सकते। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों को जनेऊ जरूर पहनना चाहिए। तो भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और पढ़ने के लिए सांदीपन मुनि के यहाँ उज्जैन पधारे। उज्जैन में जाकर के सांदीपनि मुनि के यहाँ सब विद्याएं ग्रहण कर ली। बहुत थोड़े से समय में 64 दिन में 64 कलाओं से युक्त हो गए भगवान। गुरु गृह पढ़न गए